36 बिरादरी के लोग हुड्डा साहब के पक्ष में बोलते हैं और इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब हम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए। अगर 2019 के चुनाव में हम अच्छा फैसला लेते, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड देते, तो 100% मेजोरिटी हरियाणा में बनती। चौधरी मातूराम जी थे, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी, जेड़ें काटी। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे, देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं अनिल खत्री इस समय गोहाना में मौजूद हैं। लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं और तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ आज राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व जिला पार्षद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप गंगाना है। बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 2024 में हरियाणा में सरकार बनाएंगे और लगातार उनके मन में एक टीस की वो बात करते हैं, उधर से अनिल विज का बयान आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए तो जेल में कमरा तैयार है। किस तरह से देखते हैं इन बातों को? देखो, वैसे तो इसमें हुड्डा साहब अच्छी तरह से जवाब दे चुके हैं। विधानसभा में भी हुड्डा साहब कह चुके हैं कि भाई मेरे लिए आपने जो जेल मुकर्रर कर रखी है, मुझे जिस जेल में आपने भेजना है राजनीतिक दुर्भावना से, वो मुझे जेल बता दो, करो मेरी जेल, लेकिन लोगों का भला कर दो। और हुड्डा साहब ने फिर दोबारा उनको ये बता भी दिया। हुड्डा साहब नहीं कहते भाई हम सरकार बनाएंगे 2024 में, ही तो पूरा हरियाणा का आदमी जन जन ये बोल रहा है भाई भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा को दोबारा चाहिए। और जो जन भावना है, जो हुड्डा साहब की लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता से विजित जला के ऐसी इस प्रकार का बयान देते हैं कि भाई ये तो जेल जाएगा। उनको दिखाई देता है कि हर आदमी आज हुड्डा साहब के पक्ष में, हर वर्ग 36 बिरादरी के लोग हुड्डा साहब के पक्ष में बोलते हैं और इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब हम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए। तो इससे जला के वो ऐसा बयान देते हैं कि भाई ये जेल जाएंगे, जब कोई गुनाह ही नहीं किया, कोई अपराध उन्होंने नहीं कर रखा, 10 साल तक स्टेट की सेवा की सेवक के रूप में, तो किस बात के लिए इस प्रकार का वो बयान देते हैं। तो हुड्डा साहब ने स्पष्ट तौर से कहा है भाई उनका जो है ना आगरा में उनका स्थान है। तो नौकरियों में और सीएलयू और भ्रष्टाचार के अनेक जो आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पक्की बात है, वो उन्होंने बाद में भी उस पर स्पष्टीकरण दिया कि जो मामले दर्ज हैं उससे 100% वो जेल में जाओगे। देखो, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते ही हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब वो अदालतों में मामले चले हुए हैं, कोई उनके खिलाफ कोई चीज मिली ही नहीं। अब जैसे रॉबर्ट वाड्रा का था, वो मोटेशन का मामला था, वो खारिज हो गया। ऐसे ही राजनीतिक दबिश में ये एफआईआर दर्ज की गई थी और ऐसे ही ये बयान देते रहते हैं। लेकिन अभी तो वो अदालत ने करना है, अदालत में जाके वो सारे खत्म हो जाएंगे। बीजेपी के सांसद भी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब राज था वो तो ये कहता था कि मैं जाट पहले हूँ, मुख्यमंत्री बाद में हूँ। देखो, ये खत्री साहब आपका अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से धर्म और जाति का राजनीति में कोई महत्व नहीं होना चाहिए। राजनीति के अंदर बात होनी चाहिए विकास की, राजनीति के अंदर बात होनी चाहिए मुद्दों की, राजनीति के अंदर बात होनी चाहिए अपने प्रदेश और देश के उत्थान की। इसमें कोई जाति का और धर्म का, राजनीति अपना आप में बहुत बड़ा धर्म है, इसमें धर्म का और जाति का कोई स्थान राजनीति के अंदर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 36 बिरादरी सब एक है, सभी हिंदुस्तान के नागरिक, सभी पार्टियां तो धर्म और जाति के नाम पर ही जो है राजनीति करती हैं। सभी नागरिक एक है, देश का संविधान सभी के लिए है, सभी के जो फंडामेंटल राइट हैं वो सभी के लिए बराबर हैं। और उन्होंने जो बयान किया कि मैं भूपेंद्र हुड्डा कहते थे मैं जाट हूँ, वैसे तो जाट होना कोई गुनाह नहीं है और किसी आदमी का कोई स्वयं का कोई उसके बस की बात भी नहीं मुझे किस जाति में पैदा हुआ। ये परमात्मा की व्यवस्था है, कौन किस जाति में पैदा होता है ये उसकी व्यवस्था है। लेकिन जो हुड्डा साहब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जो परिवार है, मैं उनके लिए आपको बता दूं और आपको जानकारी भी है। चौधरी मातूराम जी थे, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी, जेड़ें काटी। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा थे, देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जब देश आज़ाद हुआ, क्या जाट जाति आज़ाद हुई थी? पूरा देश आज़ाद हो गया था। उन लोगों की सोच, ये जो पद हैं, इनसे काफ़ी बड़ी सोच है उन लोगों की। उस समय पर तो चौधरी मातूराम को ये भी नहीं पता था कि हम
हम आगे भविष्य में चल के हमारे पोते हमारे बेटे राजनीति करेंगे, लेकिन नहीं, उनको जज्बा था देश के प्रति। देश की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, चौधरी माथुराम जी ने लड़ी, रणबीर सिंह हुड्डा जी ने लड़ी, और भूपेंद्र हुड्डा जी को जो सेवक के रूप में 10 साल में उन्होंने जो काम किया, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई, क्या जाट जाटों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, इतने मेडिकल कॉलेज बनाए, क्या जाट जाटों के इलाज होते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी इतना बड़ा ढांचा। आप कह रहे हैं इतने काम करवा दिए, उसके बाद 2 बार चुनाव हो लिए, और क्यों नहीं फिर दोबारा से सत्ता में आ पाए? क्यों लोगों ने लगातार 2 बार नकार दिया? चुनाव में वातावरण बनते हैं, इस बात को कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार कर चुकी है। अगर 2019 के चुनाव में हम अच्छा फैसला लेते, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड देते, तो 100% मेजोरिटी हरियाणा में बनती।